नमो नमः। हम 70 श्लोक तक पढ़े थे। अभी हम 59 एक बार पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे। अनुमान्य तदा सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रैनं शरेणैकेन राघवः ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्। मतलब क्या है? वाली और सुग्रीव के बीच में युद्ध होता है। राम ने सुग्रीव को पहचान कर, माला जिस कंठ में है वो सुग्रीव है, ऐसा रावण सुग्रीव को पहचान कर वाली को वध करते। एकेन शरेण, एक ही बाण से वाली को मार देते। मारकर सुग्रीव को ही उसी राज्य में राजा बना दिया, मतलब राज्य सिंहासन पर बिठाया। बैठने के बाद क्या हुआ? दोस्ती का निभाना है। क्या किया? मेरे बात को राम ने पालन किया और मेरे भाई से मेरे को मुक्ति दिलाया, राज्य दिलाया, राज्य सिंहासन पर मेरे बिठाया। फिर अभी मैं राजा राम को जिस सहायता के लिए यहाँ प्राप्त है, उस सहायता के लिए मुझे करना है। इस दिशा में 71 श्लोक शुरू होता है। So we just repeated the shloka 69 and 70 from the last time, and where the Rama killed Bali with one arrow and make Sugriv the king, and now the Sugriv is trying to repay his debt and help Rama to find the Sita. This is something from 71. सच सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः सच सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम् दिदृक्षुर्जनकात्मजाम् लीजिए, रेप को उच्चारण कीजिए। दिदृक्षुर जनकात्मजाम, मिला लीजिए। दिदृक्षुर्जनकात्मजाम सच सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजम्। ये दिदृक्षुर जनकात्मजा, ये रेप इसके ऊपर चले जाएगा, संधि किया था इसलिए। अच्छा, इसी तरह वानरर शभः,
वानरर्षभ, देखिए वानरर्षभ, वानर ऋषभ, वानर ऋषभ श्रेष्ठ, ऋषभ माने श्रेष्ठ है, वानरों में श्रेष्ठ जो सुग्रीव है। वानरान समानीय, सर्वान वानरान समानीय, जितने भी इसके अधीन में वानर है, बंदर है, उन सबको किष्किंधा पर बुलाया। समानीय मतलब आमंत्रित करके, इकट्ठा करके। जनकात्मजाम दिदृक्षुहु, जनकात्मजाम दिदृक्षुहु, जनकात्मजाम जनक महर्षि जनक राजा के पुत्री जो सीता है, उस सीता को दिदृक्षुहु देखने की इच्छा करते हुए, कहाँ है सीता, आखिर कहाँ है, किस दिशा में सीता को रावण लेके गया, किस दिशा में सीता है, उसको देखने के लिए दिदृक्षुहु माने देखने की इच्छा, इच्छुक, दिदृक्षुहु इच्छुक, चाहने वाला, चाहते हुए। दिशा प्रस्थापयामास, चारों दिशाओं में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण करके चारों दिशाओं में प्रस्थापयामास भेज दिया। किनको भेजा? वानरों को। समस्त इस मंडल भूमंडल में, उस जंगल में जितने भी वानर थे, जहाँ जहाँ थे, उन सबको किष्किंधा को बुलाकर, देखो आप इस दिशा में जाओ, आप इस दिशा में जाओ, ऐसे एक एक टोल बना के, गण बना के प्रत्येक दिशा में, चारों दिशाओं में सीता को देखने की चाहते हुए, ढूंढने की इच्छा से भेजा है। प्रस्थापयामासा मतलब भेजा है। कहाँ भेजा है? दिशा भेजा है। दिशा माने चारों दिशाओं में भेजा है। किनको भेजा है? वानरान, वानरान, किन वानरान? सर्वान, समस्त वानरों को समानीय, समानीय मतलब किष्किंधा की ओर बुलाकर, एक इधर आओ, मीटिंग किया, एक मीटिंग किया, मीटिंग के बाद उनको चारों दिशाओं में ढूंढने के लिए भेजा है। किसने भेजा? वानरर्षभ, वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने भेजा है। So the best among the all monkeys, Vanaras, Sugriv, called all Vanaras to Kiष्kiंधा. We use the word Vanara because it includes all the various citizens of forest of Van, Aranyak and so on, not only monkeys. So Sugriv called the meeting, and then all the who came, he sent them in all directions in the search for Janaka's daughter Sita. Sacha sarvan samaniya vanaran vanararshava disha prasthapayamasa didrukshurjanakatmajam. Sacha sarvan samaniya vanaran vanararshava disha prasthapayamasa didrukshurjanakatmajam. ततो गृध्रस्य वचनात्, ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली, सम्पातेर्हनुमान् बली. ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली. ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली. ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली. शतयोजन विस्तीर्णं, शतयोजन विस्तीर्णं पुप्लुवे लवनार्णवम्, ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली. शतयोजन विस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम्. ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली.
शतयोजन विस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम् ततो रुद्रस्य वचना सम्पाते हनुमान् बलि शतयोजन विस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम्। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड है। उस किष्किंधा कांड में ये तो एक श्लोक में बता दिया, चारों दिशाओं में भेज दिया। वहाँ एक एक दिशा को वर्णन किया है। दक्षिण दिशा में कितने नदियाँ हैं, कितनी पर्वत है, कितनी गुहा है, वो सब को वर्णन किया। ऐसे ही उत्तर में और पश्चिम में और पूर्व में प्रत्येक दिशा में जो जो है, जहाँ जहाँ ढूंढना है, वहाँ कहाँ कहाँ कौन रहता है, कहाँ क्या गुहाएं है, किस नाम से पर्वत है, नदी है, सब सुग्रीव कहता है। ऐसा कहते हुए उस दिशा को एक को सेनापति बना के इन वानरों को लेके ढूंढो, आप इस दिशा में जाओ, आप इस दिशा में जाओ। हनुमान को सेनापति बनाकर अंगद को सेनापति बना के, अंगद माने वाली का पुत्र, उसको युवराज है, उसको सेनापति बनाकर हनुमान जाम्बवान सबको उनके टोली में भेज दिया। दक्षिण दिशा की ओर भेजा। दक्षिण दिशा में वो लोग ढूंढते ढूंढते निराशा हो जाते हैं, कुछ भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। तब गिद्ध जो जटायु रावण के साथ युद्ध किया, उस जटायु का ही एक रिश्तेदार है या भाई बनता है, संपात करके एक जटायु। संपाते है, संपाति उसका नाम है, संपाति। ये षष्ठी विभक्ति है, संपाते है मतलब संपाति का। गृध्रस्य गिद्ध का, वचनात् कहने पर, हनुमान बलि, बलि हनुमान, बलवान हनुमान, शतयोजन विस्तीर्णम 100 कोस मतलब 800 मील होते हैं, इतने क्षेत्र में विस्तीर्ण, लवणार्णवम खारा समुद्र को, मतलब लवण से युक्त, मतलब मीठा पानी नहीं है, समुद्र का पानी खारा होता है, इसलिए खारा समुद्र को, अर्णवम, अर्णवम मतलब समुद्र को, पुप्लुवे, पुप्लुवे मतलब लांग लिया, मतलब उसको लांग लगा, क्या बोलते हैं हिंदी में, छलांग लगाया, उसको समुद्र को पार किया, समुद्र पर। ये इतने श्लोक में बता दिया। लेकिन रामायण में क्या है, राम सीता को ढूंढते हुए ये लोग दक्षिण दिशा में जाते हैं, बहुत ढूंढते हैं, नहीं मिलते हैं। तब अंगद बोलता है अभी राजा हमको बहुत गुस्सा करेगा, कुछ नहीं पता किया ऐसा, अब क्या करें। तब एक संपाति गिद्ध को देखते हैं, वो कहता है मेरा भाई ऐसा बोल रहा था, एक राजा ऐसा जा रहा था, ये लंका इस तरफ ही होगा रावण का, इसलिए इस लवणार्णव को, खारा समुद्र को पार करने पर उस तरफ लंका है, शायद वही सीता हो सकती है। ऐसा उसका कथन को सुनकर सब बोला आप ही जा सकते हो, हनुमान को बोलते हैं आप ही लंघन कर सकते हो। तब मैं कैसे, नहीं आपका बल आप नहीं जानते हो, आप बड़ा बलवान है, ऐसा उसको उसकी बल को याद कराते हैं। तब हनुमान अत्यंत पराक्रम से उस समुद्र को लंघन करते हैं। लंघन करते करते बहुत मैनाक पर्वत, ऐसे पर्वत आते हैं, इसको मोहित करते हैं, उसको निगलने की कोशिश करते हैं, उन सबको मारते हुए लंका पहुंचता है। लेकिन इसमें एक ही श्लोक में हमको बता दिया, ये संक्षेप में ये हो गए। शतयोजन विस्तीर्णम, 800 मील तक फैला हुए समुद्र को उन्होंने पार किया है। In 71st shloka, then the 72nd, the Hanuman of immense strength, he followed the words of Jatayu's brother or cousin Sampati, and he jumped over the 800 kilometers or miles wide ocean to reach the Lanka. So now in the 71st and 72nd verse, basically the whole Kishkinkanda is described
in whole Ramayana, when the Sugriv calls all the monkeys and everybody, all the denizens of the forest to Kishkinda, he then describes all north, what's happening on the north, who is on the north, who went on the north, who went on the east, who went to south, and who went on the west. So each direction are detailedly described in Valmiki Ramayana. Here we have just 71st shloka, he sent them in every direction. In 72nd shloka, when Angad, the son of Bali, who was in charge of the search with Hanuman, and when they went south, they got disturbed that they could not find anything, and then he was saying that this is purposely now the Sugriv will kill me also like my father, and so on. Then they came to one eagle or one vulture called Sampati, and he told them that Sita was across this ocean, and only Hanuman can jump because Hanuman has all these powers which he forgot. So everybody is trying to give the back to that. They are trying that Hanuman remembers his own power, and when he remembers, he jumped over the ocean. On the way to the ocean, the one mountain came, then some demons came, and so on. Hanuman successfully overcome all these obstacles. But here, in short, he just jumped over. So this is really short. यहाँ से सुंदरकांड का श्लोक हो जाता है, सुंदरकांड शुरू हो जाता है। सुंदरकांड में रावण की लंका को हनुमान देखता है। फिर लंका का वर्णन बहुत अच्छे हैं, कैसे कैसे उसकी सुंदरता है लंका की, वो सब वर्णन है सुंदरकांड में। एक एक अंतःपुर में जाता है, देखता है कितने राक्षसियाँ हैं और रावण की पत्नियाँ हैं। उन सबको देखते 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 अशोक वाटिका में जाता है। ये भी एक दो श्लोक में इधर बता दी। तत्र लंकां समासाद्य पुरीं रावणपालितां तत्र लंकां समासाद्य पुरीं रावणपालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीं अशोकवनिकां गताम् तत्र लंकां समासाद्य पुरीं रावणपालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीं अशोकवनिकां गताम् तत्र लंकां समासाद्य पुरीं रावणपालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीं अशोकवनिकां गतां तत्र लंकां समासाद्य पुरीं रावणपालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीं अशोकवनिकां गतां। रावणपालितां लंकां पुरीं, रावण के द्वारा पोषित जो लंका नाम की प्रसिद्ध नगरी है, पुरी है, समासाद्य पहुंचकर, उस लंका पहुंचकर, तत्र ध्यायन्तीं सीतां अशोकवनिकां गतां, अशोक वाटिकायां मतलब अशोक वाटिका में, अशोक वन में स्थित, और ध्यायन्तीं मतलब स्मरण करती हुई, किसको स्मरण करती हुई? राम को स्मरण करती हुई सीता को, सीताम ददर्श देखा है। मतलब अभी एक श्लोक में पूरा बता दिया।
सुंदरकांड का अधिक श्लोक एक ही श्लोक में बता दिया। रावण के लंका पहुंचने का भी एक बड़ा है। लंकिनी वहाँ बैठी है, वो बहुत विकार रूप में, विकृत रूप में रही है। वो गेट कीपर है, वो कोई नो एंट्री बोर्ड है, उधर कोई नहीं जा सकता है, पास होने पर भी नहीं, उसकी अनुमति चाहिए। फिर इसको जाते ही उसने देखा, नहीं जाने दिया। तब उसका रूप देख के ये छोटा बन जाता, बहुत कामरूप है ये भी, बहुत छोटे आकार में बन के उसके मुंह खोलती है, वो अंदर घुस के कान से बाहर आ जाते। जब वो मुंह बंद करने लगती है तब कान से बाहर आ जाए, मतलब उसका नाश हो गया। लंकिनी का मार दिया। इससे ऐसे हंसते हुए, वो अट्टहास करते हुए हनुमान पर विजृंभित हो जाती है। तब मुंह खोला तो इसने सोचा ये मेरा विकार आकार से इसको मार नहीं सकता हूँ, छोटा आकार बन के अंदर घुस के कान से अंदर बाहर आए। ऐसे वो श्लोक ये सब इधर नहीं कहा। लंका पहुंच गया। लंका में अशोक वाटिका है, अशोक वन है। उस अशोक वन में ध्यान करती हुई सीता को हनुमान ने देखा है। ये श्लोक है। तत्र लंकां समासाद्य पुरीं रावण पालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीं अशोक वनिकां गतां। गतां मतलब स्थित, वनि अशोक वनिका में स्थित विद्यमान, ध्यायन्तीं स्मरण करती हुई सीताम सीता को ददर्श देखा है। So Hanuman reached Lanka, who was under the control of Ravana, and he found Sita in Ashok garden, and she was in a quite melancholic mood, depressed and thoughtful and thinking of Rama all the time. So now so many shlokas were just described by one. So when Hanuman came to the city, there is a big gatekeeper, Lankini, one demon Lankini, and she immediately stopped Hanuman and wanted to kill him. Hanuman said, okay, I have to do something. So he became immensely small, went through her mouth when she was trying to eat him, and come out through her ear and disposed of her. And after then he was searching in the whole city and found Sita in the Ashok garden. So all these stories in short is that Hanuman reached Lanka, who was under control of Ravana, and found Sita in Ashok Vatika thinking on Rama. फिर उसके बाद वे सीता को उस एक पेड़ के नीचे बैठी हुई देखा तो यही सीता हो सकती है। ऐसा पेड़ से ऊपर बैठ के देखते हैं। फिर मैं कैसे मिलूं? मैं जाके मिलूंगा तो ये सोचेगी रावण आ गया, रूप बदल के आ गया, ऐसा डर भी सकती है। मैं कैसे करूं करके किस भाषा में बोलूं मैं? ऐसा सुनते हुए संस्कृत में बात करते। वो रामायण में वो संस्कृत में बात करते हैं। मैं पलाना हूँ, देखो मैं वहीं से आया हूँ, राम ने भेजा है, मेरे पर विश्वास नहीं तो देखो ये मुद्रिका देखिए, अंगूठी दिखाते हैं। तब सीता को विश्वास होता है। वो श्लोक एक ही श्लोक में बना दिया। निवेदयित्वाभिज्ञानम प्रवृत्तिं विनिवेद्य च निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम् निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च
विज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च निवेदयित्वा विज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम्। समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम्। समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम्। सीता को देख के उनके पास जाके प्रणाम करते हुए अभिज्ञानम निवेदयित्वा, अभिज्ञानम पहचान को निवेदन करके प्रवृत्तिम विनिवेद्य च और प्रवृत्तिम जो घटना हुई है, राम और लक्ष्मण आपको रावण ने जब अपहरण कर लिया, उसके बाद राम और लक्ष्मण आपको ढूंढते ढूंढते सुग्रीव जी के पास आए। मैं ही लेके गया सुग्रीव जी के पास, फिर सुग्रीव को सब कर दिया, उन दोनों में दोस्ती हो गई, वाली को मारा, ये सब कर दिया। फिर आपको ढूंढने के लिए सुग्रीव हमारे महाराज ने सभी दिशाओं में सबको वानरों को भेजा है। हम इस दिशा में आए हैं, मैं हनुमान हूँ, मेरा नाम है करके अभिज्ञानम निवेदयित्वा। अभिज्ञान मतलब पहचान। पहचान क्या है? मैं राम से भेजा हुआ एक भक्त हूँ, सेवक हूँ। कैसे पहचान है? ये अभिज्ञान। अभिज्ञान माने पहचान। पहचान क्या है? ये मुद्रिका है। समाश्वास्य च वैदेहीम, उसको देखते ही वो रोने लगी। राम को देखा जैसा, फिर राम कहाँ है, कैसा है, वो सब पूछते हुए रोती है। उस रोती हुई सीता को समाश्वास्य मतलब सांत्वना करते हुए करके तोरणम मर्दयामास, अशोक वनिका का जो द्वार है उस द्वार को ध्वस्त कर दिया, एकदम चूर चूर कर दिया। मर्दयामास, चूर कर दिया। मैं, आप भी बताओ माता जी, मैं आपको अभी लेके चलूँगा राम के पास में, आप रोना मत, कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं करेगा, अभी बोलिए, मैं लेके चलता। वो कहती है नहीं नहीं, वो राम ही आएगा, इसको मारेगा, मेरे को ले जाएगा, मैं परपुरुष के साथ नहीं आ सकता। पहले संदेह करती है, आप कैसे मेरे को ले जाओगी, कैसे बताओ, आप तो बंदर हो, क्या है, देखो कितना छोटे छोटे दिख रहे हो। नहीं नहीं, देखिए मैं ऐसा नहीं हूँ करके ऐसा विराट स्वरूप दिखाता है। विराट स्वरूप करके मेरे कंधों पर आपको बिठा के ले चलूँगा, एक ही क्षण में आप राम के पास रहेंगे, आप छोड़िए ये दुख, ऐसा समाश्वासन करें। इतना है समाश्वास्य मतलब सांत्वना करते हुए, मेरे पराक्रम आप नहीं जानते हैं, अभी देखिए करके पूरा अशोक वाटिका के जो द्वार है, गेट है, बहुत सुंदर बनाया लंका में। अशोक वन को, गार्डन को इतना डेवलप किया है रावण ने, उसमें सीता को बिठाया। फिर इसको द्वार को इसने तोड़ दिया, बहुत ध्वस्त कर दिया। बंदर सोचा तो क्या करना, कर दिया। उसको बोलते हैं मर्दयामास तोरणम। तोरणम मतलब गेट, उसको प्रवेश द्वार, तोरणम मतलब प्रवेश द्वार। अशोक वनिका का प्रवेश द्वार को ध्वस्त किया है। When Hanuman found Sita, he was thinking what to do, because Ravan can also take many forms. So he first dropped the ring from the tree where he was hiding, and then when Sita recognized the ring of Rama, he then asked, who are you? And then Hanuman explained who is he and what he was doing and what happened with Ram and Lakshman while she was captured. And then hearing that, Sita started crying and she was very depressed. She asked about Rama and Lakshman and everything. And then Hanuman said, please don't cry. If you want, I will take you this very second, I will take you back to the Rama. Of course, Sita said, no, Rama should come. I cannot go with other men. Rama should come, kill Ravana, and then he should take me. And but she wondered also how you will take me. You are so small and nobody. So then Hanuman said,
he showed his big form. He said, I will put you, just sit on my shoulders and I will take you. In 1 second we will be there. And then she said, no, no. And then he showed his power by going to the biggest and the most beautiful main gate of the forest, of this garden, and destroy it into small, small pieces. So all this was just in one sentence that Hanuman showed the identification ring and explained what happened with Rama and Lakshmana, and he consoled the princess Videha and then destroyed the garden main gate. Panchasenagragan hatva Panchasenagragan hatva Saptamantri sutanapi Shuramaksham cha nishpishya Grahanam samupagamat Panchasenagragan hatva Saptamantri sutanapi Shuramaksham cha nishpishya Grahanam samupagamat Panchasenagragan सेनाग्र मतलब सेनापति, अग्रगान मतलब सेनापतियों को, 5 सेनापतियों को हत्वा मारकर, सप्त मंत्री सुतानपि 7 मंत्री बेटों को। मंत्री बेटे बहुत घमंड होते हैं, एमएलए के बेटा बहुत अच्छा होता है क्या? आज भी एमएलए का एमपी का बेटे बहुत लोगों को परेशान करते हैं। वहाँ भी ऐसे ही था, मंत्रियों का बेटे बहुत उद्दंड होते हैं। ऐसे 7 मंत्री पुत्रों को मारकर शूरमक्षम, इसको सुनते ही अक्षय कुमार आ गया, रावण का बेटा है। अक्षय कुमार आ गया, ये कैसे हो गया? 7 मंत्री पुत्र मर गए और 5 सेनापति भी मर गए, मारा गए, कैसे हो गया? कौन है? मैं मारूंगा करके आके इसके साथ युद्ध करते। बहुत अच्छे शूर है वो अक्षय कुमार कोई कमजोर नहीं है, शूर है, पराक्रम है, शौर्यवान है। ऐसे अक्षय कुमार को भी निष्पिष्य मतलब ऐसे चूर कर दिया उसको। ग्रहणम समुपागमत, इस वाक्य में दूसरी कहानी है। अक्षय कुमार जब मर गया, ये कब्र मिला रावण के सभा में, तब रावण का दूसरा बेटा, बड़ा बेटा है इंद्रजित, मेघनाद करके उसका नाम है, वो आते हैं इसको बंदर को, ये कोई बंदर आया है, हमारा अशोक वाटिका को ध्वस्त कर दिया और 5 सेनापतियों को मार दिया और अक्षय कुमार को मार दिया, 7 मंत्री कुमारों को मार दिया। ये सब खबर सुनते ही इंद्रजित, मैं जाऊंगा उसको, मैं अब भी मार के आऊंगा करके वो आता है। वो आके युद्ध करते हैं, उस युद्ध में भी इस नहीं हो पाता, तब उसने ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया। किस पर? हनुमान पर। ब्रह्मास्त्र को करते ही इसने नमस्कार करते हुए बंधन में आ गया। उस ग्रहण मतलब बंधन में आया, समुपागमत, ब्रह्मास्त्र के बंधन में आया है। ब्रह्मास्त्र इसका कुछ नहीं करने वाला, लेकिन लोग सोचते हैं वो बंध गया, ये बंध गया, पकड़ के लाओ, सभा में लाओ करके इंद्रजित ने बोला, लेकिन ये मुक्त हो गया। ब्रह्म सोचते ही नमस्कार किया। इसका वरदान था हनुमान जी का, जब अवतार लिया, रुद्र है ये, रुद्र का अवतार है, इसलिए सभी का अनुग्रह होगा। अगर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं होगा
हुआ तो आप एक क्षण के लिए शांत होना। इसलिए उनके पितामह बोलते हैं, बड़ा दादा है ब्रह्मा जी, इसलिए दादा को नमस्कार करते हुए खुद को ग्रहण करा दिया। So when the news came about that some monkey is destroying the garden, then they dispatched the armies, and Hanuman killed 5 army chiefs and also 7 sons of ministers. And when this news came to the court of Ravana, then his son Aksh Kumar, he came to fight Hanuman and said, I will kill him. But Hanuman also completely destroyed him, make him into sand, like completely in pulp. And then he allowed himself to be captured. So in this one sentence, basically, there is all these happenings that especially this Grahanam Samupagamat. So when the news came that Aksh Kumar was killed, then Indrajit or Meghnad, the second oldest son of Ravana, very powerful warrior, came to fight Hanuman, and he also found out that he cannot win the fight. Then he used one weapon called Brahmastra, and when Hanuman saw that he's putting Brahmastra on him, this special weapon, he just folded the hands and allowed himself to be captured, because as Hanuman, as incarnation of Rudra, Shiva, he had the gift from Brahma that even my weapon will not be able to catch you, but because of respect that everybody else should respect this weapon and so on, so he allowed himself to be captured. So all these huge happenings here is described in one shloka. Panchasenagragan hatva saptamantri sutanapi shuramaksham cha nishpishya grahanam samupagamat. Panchasenagragan hatva saptamantri sutanapi shuramaksham cha nishpishya grahanam samupagamat. Panchasenagragan hatva saptamantri sutanapi shuramaksham cha nishpishya grahanam samupagamat. Astrenonmuktamatmanam Gyatva paita mahadvarat Astrenonmuktamatmanam Gyatva paita mahadvarat. Gyatva paita mahadvarat. Astrenonmuktamatmanam Gyatva paita mahadvarat. Marshayan rakshasan viro Marshayan rakshasan viro Marshayan rakshasan viro Yantrinastanya drichaya Yantrinastanya drichaya Yantrinastanya drichaya. Marshayan rakshasan viro Yantrinastanya drichaya. Marshayan rakshasan viro Yantrinastanya drichaya. Marshayan rakshasan viro Yantrinastanya drichaya. Astrena unmuktam atmanam पैतामहाद्वरात। पैतामहात पितामह के वर से वरदान है ब्रह्मा जी का, आप जब भी मेरे अस्त्र से आपका ऊपर प्रयोग किया नहीं जाएगा, अगर किसी ने किया तो आपका ये वरदान है कुछ नहीं होगा। मेरा वरदान है उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। ये वर से, इस वर से
अस्त्रेण उन्मुक्तम आत्मानम, खुद को उन्मुक्त अस्त्रेण ब्रह्मास्त्र से आत्मानम खुद को उन्मुक्त ज्ञात्वा ज्ञान जानकर, मर्शयन राक्षसान राक्षसों को क्षमा करते हुए, ओए मार रहे हैं, खींच रहे हैं, बंध गया, उस रस्सी से बांध लिया, फिर वो बांधते खींच रहे हैं, एक क्या बोलते हैं चाबुक से मार रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, उन सब को इन्होंने यंत्रिणः, मतलब जो यंत्र जैसे चलता है, रोबोट ऐसा चलता है, कुछ नहीं है वो हाथ रिमोट करने पर हो, ऐसे ही ये भी चलता रहा, उनको माफ करते हुए। इसको कुछ नहीं हो रहा, उन्होंने सोचा ब्रह्मास्त्र से बंधा हुआ है, ये जानते हैं मेरा कुछ नहीं है, अभी इनके सामने मुझे नाटक करना है, रावण को देखना, मुझे कौन है वो, रावण के पास ले जा रहे हैं, देखते वो कैसा है, क्या कर रहा है, देखूंगा करके उस नाटक से, अभिनय माध्यम से वो जा रहे। ये मर्शयन राक्षसान, राक्षसों को वीर हनुमान मर्शयन क्षमा करते हुए, माफ करते हुए, यंत्रिणः यंत्र जैसा, तान यदृच्छया गया है, मतलब जाने लगा, फॉलो। So, although he got the boon from the Brahma that his weapon Brahmastra will not be effective on Hanuman, still he tolerated the spell, and the Rakshasas tied him with a rope and then started dragging him through the Lanka. They were hitting him and beating him and doing all the things. But Hanuman forgave them all. He tolerated everything and forgave everybody. He didn't make any act opposite, and he just allowed himself to be captured. So, ततो दग्ध्वा पुरीं लंकां, ततो दग्ध्वा पुरीं लंकां, ततो दग्ध्वा पुरीं लंकां, ऋते सीतां च मैथिलीं, ऋते सीतां च मैथिलीं, ऋते सीतां च मैथिलीं, ततो दग्ध्वा पुरीं लंकां, ऋते सीतां च मैथिलीं, ततो दग्ध्वा पुरीं लंकां, ऋते सीतां च मैथिलीं, ततो दग्ध्वा पुरीं लंकां, ऋते सीतां च मैथिलीं, रामाय प्रियमाख्यातुं, रामाय प्रियमाख्यातुं, रामाय प्रियमाख्यातुं, पुनरायान् महाकपिः, पुनरायान् महाकविः, पुनरायान् महाकविः, ततो दग्ध्वा पुरीं लंकां, ऋते सीतां च मैथिलीं, रामाय प्रियमाख्यातुं, पुनरायान् महाकपिः, ततो दग्ध्वा पुरीं लंकां, ऋते सीतां च मैथिलीं, रामाय प्रियमाख्यातुं, पुनरायान् महाकविः, ततो दग्ध्वा पुरीं लंकां, ऋते सीतां च मैथिलीं, रामाय प्रियमाख्यातुं, पुनरायान् महाकविः। इसमें भी बहुत कहानी है, अंदर ले जाते हैं, रावण के सामने खड़ा करते हैं, तब रावण हनुमान को देखते हैं, हनुमान रावण को देखता है, फिर दोनों में संवाद चलता है, तुम कौन है, किसने भेजा है, क्यों आया है, ये भी बोलता है मैं वहाँ से आया हूँ, इसके लिए आया हूँ, आप छोड़ो नहीं तो आपका विनाश है, आप बचोगे नहीं, ऐसा ये भी कहते हैं। तब इतना बोलता है, इसको क्या करें, चलो ये दूत है, दूत को मारना नहीं है, धर्मशास्त्र है, दूत जो भी आता है उसको मारना नहीं है, चलो इसको क्या करें, चलो पूंछ इसकी बहुत सुंदर लगती है ना, उस पूंछ को आग लगा लो, जाएगा, उसी से ये मर जाएगा, ऐसा उसको पूंछ को आग लगा देते।
ततः उसके बाद दग्ध्वा पुरीम लंकाम, वो पूंछ को आग लगाते ही ये भी उछलते उछलते सब जगह पूंछ को बड़ा करना छोटा करना, और लंका तो सोने का है इसलिए हर जगह उसको रगाते हुए पूरा लंका को जला दिया, जलाकर दग्ध्वा, जलाकर पुरीम लंकाम दग्ध्वा ऋते सीताम च मैथिलीम, मैथिलीम सीताम, मिथिलापुरेश मिथिला नरेश की बेटी जो सीता है उसको, उसके बिना मतलब उसको छोड़कर, जहाँ अशोक वनिका में सीता बैठी है उस वनिका में उसके जगह को छोड़कर बाकी सब जगह इसने जला दिया, जलाकर रामाय प्रियमाख्यातुम, राम के लिए प्रिय समाचार देने के लिए। प्रिय समाचार क्या है? सीता जिंदा है, सीता कहाँ है, मैंने देखा है, बात हो गई है, ऐसा कहने के लिए आख्यातुम पुनरायान महाकपिही, दोबारा किष्किंधा पर आया है बड़ा वानर। लेकिन इसमें क्या है, वो लंका दहन करते हुए सीता को मिलते हैं, सीता से मिलते बोलते हैं अभी मैं, देखिए क्या कर दिया तुमने, इसको ऐसे ही होगा, अभी मेरा भगवान आएगा आपको भी ले चलेगा, इसको नाश करेगा, फिर आप दीजिए कुछ, मैं इधर आया हूँ। तब वो चूड़ामणि देती है, सिर पे जो रखते हैं महिला, चूड़ामणि को क्या बोलते हैं हिंदी में? ये ब्रेस ऐसा बालों पीछे, उसको देखती है, वो लेके निशान लेके चलता है। बस ये इधर नहीं कहा है, इसलिए प्रियमाख्यातुम बोला, मतलब प्रिय समाचार कहने के लिए फिर दोबारा महान कपि ही वानर, ये श्रेष्ठ हनुमान किष्किंधा को आया है। So after they tied him with a rope and was dragging him through the city, through the streets of the city, they dragged him to the court of Ravana. Then the Hanuman had a discussion with Ravana. He introduced himself, said, "You release the Sita now, bring her with all the respect and everything to Rama, and everything will be okay. Otherwise, Rama will come and kill you and destroy your Lanka," and so on. Of course, Ravana got angry and they wanted to kill the Hanuman. Then they said that Hanuman is like a ambassador, so it's not good to kill the messenger. So they said, okay, we will burn his tail and he will die out from this burn. And of course, what happened then, here is that part that the great Vanara Hanuman set the fire to whole Lanka. So while his tail was burning, he was jumping from roof to roof and he burned the whole Lanka, except where the princess of Mithila, Sita, was sitting. And then he went back to the Rama to give the good news. Of course, so there is only one line in between. Hanuman, after burning the whole city, came to Sita and said, "You see what I did? Rama will come and then he will free you. But please give me some token so that I can prove that I saw you and I spoke with you." So she gave him the band, Chudamani, the band for the hair band she gave him, which Hanuman took. Sodhigamya Mahatmanam, Sodhigamya Mahatmanam, Sodhigamya Mahatmanam, Kritva Ramam Pradakshinam, Kritva Ramam Pradakshinam, Kritva Ramam Pradakshinam, Nyavedayad Abhiyatma, Navedayad Amiyatma, Nyavedayad Ameyatma, Nyavedayad Ameyatma, Nyavedayat Ameyatma, उसको दमेयात्मा बोलिए, दमेयात्मा, नवेदयद अवेदात्मा, दृष्टा सीतेति तत्वतः, सोऽधिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम्, Sodhigamya Mahatmanam, Kritva
कृत्वा रामं प्रदक्षिणं सोऽधिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम् न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टासीतेति तत्त्वतः दृष्टासीतेति तत्त्वतः नवेदयदमेयात्मा दृष्टासीतेति तत्त्वतः। सोधिगम्य सह अधिगम्य प्राप्त करके, अधिगम्य माने प्राप्त करके, किसको प्राप्त करके? रामम महात्मानम, महात्मा राम को प्राप्त करके, कृत्वा प्रदक्षिणम राम को परिक्रमा करके। बहुत संतुष्ट है हनुमान, मैं माँ सीता को देख लिया और राम की प्रिय, ये वाक्य बोलना है, राम को देखकर राम की परिक्रमा करके यवेदयत, यवेदयत मतलब निवेदन किया है, मतलब खबर सुनाया है। सीता दृष्टा इति, सीता मैया मैंने देखा है, ऐसा तत्वतः जो जो हुआ है, घटित हुआ है, उस घटनाक्रम से अमेयात्मा, ये अमेयात्मा हनुमान का विशेषण है। अमेयात्मा मतलब पराक्रम वाला, मतलब बड़ा महाबली, महाबली हनुमान, अत्यंत बुद्धिमान हनुमान, सीता मैंने देखा ऐसा खबर राम को सुनाया। सुनाने से पहले क्या किया? परिक्रमा किया। गुरु है, भक्त है, स्वामी है, भक्त की क्या रिवाज होता है? परिक्रमा करते पहले, उसके बाद खबर सुनाते। ऐसा हनुमान ने खबर सुनाया, सीता मैंने देखा। When Hanuman reached Rama, because he was the bhakta of Rama, he was devotee of Rama, first he went around Rama out of respect, and then he explained what happened, and he told, I saw the Sita and everything what happened about in Sri Lanka. मतलब वो सब भी दिया है, चूड़ामणि दिया है, वहाँ जो जो घटी है वो सब बताया, लंका को जलन किया, रावण से मिला है, रावण कैसा है, किन किन को मैंने मारा, वो सारी घटना बताकर तत्वतः, मतलब इस शब्द में इतने अर्थ है। तत्वतः मतलब एक भी छोड़ा नहीं है, जो घटी है उन सभी घटनाओं को बताकर सीता को मैंने देखा है, अमुक स्थान पर है, ऐसा बोल दिया। तब So in 78 shloka, this last word tatvatah, it means in detail. So he gave the hairband to Rama to prove that he saw Sita. He explained what the discussion was with Sita, what he did, whom he killed, and so on. So in this one word, all the details are included. राम से बोलते हैं हनुमान जी, स्वामी मैंने माता जी से प्रार्थना किया, आप आइए, मैं लेके चलता हूँ, लेकिन माँ ने मना कर दिया। ये बोलते हुए एक परपुरुष के साथ मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि रावण ने मेरे को छू कर ले आया, वो ही मेरे लिए अभी बहुत ही दुख है। मैं जीवित रहने के लिए नहीं है, एक के लिए जीवित रहती हूँ, राम को देखना है, रावण को राम के द्वारा मारा देखना है मुझे। So he also said that I request Sita to come with me, but she said no, the Ravana stole me, he kidnapped me, and this I still cannot digest, so Rama should come. I will not come with any other man. Rama should come and kill the Ravana and make me free of this problem. वो भी एक कहती बेचती है, अमुक दिनांक तक देखूंगी, अगर नहीं आते हैं मैं प्राण त्याग करूंगी। 1 साल पूरा हो जाएगा, अगर वो नहीं आते हैं राम जी, तब ये हनुमान कहते हैं नहीं हम आ जाएंगे, हम सब आएंगे, माता जी आप चिंता मत करो करके आश्वासन देते हैं। So she also gave a time limit. She said if this doesn't happen before this time, so this is like 1 year from the kidnapping, I will take my life. ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरं महोदधेः
दत्त्वा तीरं महोदधे दत्त्वा तीरं महोदधे ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधे ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधे समुद्रं क्षोभयामास समुद्रं शोभयामास समुद्रं शोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः शरैरादित्यसन्निभैः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधे समुद्रं शोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधे समुद्रं शोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः। ऐसे उन दोनों में संवाद होता है। राम अनेक प्रश्न पूछते हैं, क्या क्या हुआ, सीता मेरे बारे में क्या कहा, सीता कैसी है। ऐसा सभी प्रश्नों का हनुमान जी ने जवाब देकर फिर सुग्रीव सबसे मिलकर मंथन करते हैं। अब हमको चलना है, समुद्र की ओर जाना है, समुद्र को उस पार में लंका है। समुद्र को पार करने के लिए वो सभी हनुमान जैसा नहीं है, फिर कैसे जाना है, तब चलते हैं। ततः उसके बाद सुग्रीव सहितः, सुग्रीव के साथ राम महोदधेः तीरम गत्वा, महोदधि बड़ा समुद्र जो लवणार्णव है, उस समुद्र के तीर मतलब तट पर जाकर प्रार्थना करते हैं राम। वो इधर नहीं है, लिखा नहीं है। प्रार्थना करते हैं, समुद्र के राज आप हमारे लिए मार्ग दीजिए। कितने बार किया तो भी वो कुछ नहीं हिलते हैं। तब राम को गुस्सा क्रोध आकर उस पर आदित्य प्रकाश, आदित्य के समान प्रकाश वाले शरों को प्रयोग करने के लिए शुरू हो जाते हैं। तब वो उद्विग्न होकर प्रकट हो जाता है समुद्र। नहीं नहीं, क्षमा करें मुझे, मैं आपकी बात नहीं सुन पाया, अब मैं करूँगा। नल करके एक है, उसको आप बुला लिए तो ये सेतु बना देगा, एक फ्लाईओवर बना देगा, फ्लाईओवर आराम से बना देगा, आप पार कर सकते। देखिए कितना हमारे भारतीय ग्रंथों में वैज्ञानिकता है। वो नल आके फिर सेतु बना देता है और ये लोग सारे उधर पार करते। So after discussing with Hanuman, Rama and Sugriv and all the army went to the shores of the ocean, and according to the tradition, he first requested ocean to give him the way, to show them how they can cross to the Lanka. Of course, ocean didn't care. Then Rama got angry with all, and then with the arrows blazing like the sun, he started shooting them into the ocean and harming all these ocean creatures. So that finally, out of despair, the ocean appeared and requested Rama to stop and apologized. And he told him there is one Kinal who can make the flyover, the bridge to the Lanka. And so all this is in short here, that Rama with Sugriva went to the shores of the ocean. Rama stirred the ocean with the arrows, and that's it. All this story is later in Ramayana. देखिए इसमें समुद्रम क्षोभयामास, समुद्र को उद्विग्न किया है, मतलब टेंशन में ले आया। समुद्र नहीं रह पाया, आना पड़ा। इतने शरों का, बाणों का प्रयोग कर दिया, तब समुद्र प्रकट हो गया। कैसे? दर्शयामास, दर्शयामास चात्मानम,
दर्शयामास चात्मानं दर्शयामास चात्मानं समुद्रसरितां पतिः समुद्रसरितां पतिः समुद्रसरितां पतिः दर्शयामास चात्मानं समुद्रसरितां पतिः दर्शयामास चात्मानं समुद्रसरितां पतिः दर्शयामास चात्मानं समुद्रसरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत् समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत् समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत् दर्शयामास चात्मानं समुद्रसरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत् दर्शयामास चात्मानं समुद्रसरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत् दर्शयामास चात्मानं समुद्रसरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत्। जब शरों का बाणों का प्रयोग करने लगे राम, तब अत्यंत उद्विग्न हो गया समुद्र। सरिताम पति ही, नदियों का पति स्वामी। नदियों का, सरित माने नदी है, नदियाँ, सरिताम पति ही स्वामी समुद्रः आत्मानं दर्शयामास, खुद प्रकट हो गया। प्रकट होकर ये कहा, क्षमा करें मैं आने में देर हो गई, आपका सेतु जैसा एक बन जाएगा, आप इस मेरे ऊपर आप एक सेतु बना सकते हैं। ऐसा उनके समुद्र के वचन से राम ने नल करके एक कंस्ट्रक्टर है, क्या बोलते हैं उसको, इंजीनियर है या ठेकेदार है, उसको मतलब विज्ञानी है वो, सेतु कैसा बन सकता है, उस सेतु को बनाने के लिए आदेश दिया। सेतु अकारयत, सेतुम अकारयत मतलब ब्रिज बनाया। उस ब्रिज बनाने में ये तो अकारयत बोल दिया, वहाँ तो जितने भी वानर थे वो लोग भी उसमें मजदूरी किए। एक एक पत्थर शिला को उठा के उस पानी में डालते हुए वो सेतु बनाया। और उसमें चिक्रोड़, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा होता, चिक्रोड़ बोलते संस्कृत में, गिलहरी, गिलहरी भी साथ दिया उसमें, वो रामायण में वर्णन है। ऐसे सेतु बना है। So here the ocean, the destiny of the rivers, here is this Samudra Saritam Patihi, the Patihi, the Lord, the husband, or the destiny in this case, appeared in the form of person. So here, like in all Indian tradition and many other places, the rivers, the forests, planets, they are all represented by one person. So, which is not very strange, it's common in all around the world. And Rama, following the advice of the ocean, he called constructor Nala, and they made a bridge to the Lanka, and everybody, all the Vanaras, they were all working. Even there is a story that one squirrel also helped in building this bridge. ऐसे हमें आज 10 श्लोक पढ़ा है, लंका के लिए एक ब्रिज बना दिया। अब कल हम पढ़ेंगे, उस लंका के प्रवेश करेंगे, रावण को मारेंगे, राम रावणयोर युद्ध होगा। और राम रावण का युद्ध राम रावण जैसा ही है, मतलब और कोई युद्ध ऐसा उसका समान नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। उसको अनन्वय अलंकार बोलते हैं हमारे संस्कृत में। अनन्वय मतलब ऐसा कोई अन्वय नहीं है, समान नहीं है, मतलब वही उसी का। राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोर इव, राम रावण की युद्ध राम रावण की युद्ध जैसा, मतलब कोई दूसरा युद्ध ऐसा इतना भयंकर युद्ध होता है
उसमें बहुत कहानी है, लेकिन वो श्लोक कहने नहीं, हम आगे कल पढ़ेंगे। राम और वानर सेना के साथ लंका प्रवेश करेंगे कल। So here we are stopping for today. Tomorrow we will go for in the war of Lanka, which will be finished in basically one shloka. And but it is said that there is no other fight, not other war, that can be compared with the fight between Ravana and Rama. So with this, I would like to thank the professor for the time. धन्यवाद। Hari.